नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की क्लास में हम भारत माता नामक पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के बारे में विस्तार से परिचय और इस पाठ का पूरा सारांश हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखें। सरल भाषा में इस पाठ को समझाने का प्रयास किया गया है। यह पाठ यद्यपि बहुत ही छोटा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो पाठ की शुरुआत में ही नेहरू जी ने लिखा है कि जब जब वह देश भ्रमण पर एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते तो वहां गांव के किसानों से वो भारत माता की चर्चा जरूर करते। शहरी क्षेत्रों में जब वो जाते तो भारत की चर्चा नहीं करते क्योंकि शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार थे तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन गांव के लोग भारत की समझ नहीं रखते थे तो उन्हें समझाना जरूरी था, इसलिए ग्रामीण किसानों से वो भारत की चर्चा जरूर करते थे जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी जलसे में या किसी उत्सव या किसी कार्यक्रम में जाते। तो इसी को आपको लिखना है। जब नेहरू जी देश के अलग अलग स्थानों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते और जनसभाओं को संबोधित करते तो वे किसानों से भारत माता की चर्चा करते। उनका मानना था कि किसानों का नजरिया सीमित है, इसलिए उन्हें भारत माता का व्यापक अर्थ समझाने के लिए, उन्हें भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधने के लिए भारत की चर्चा करते थे। अगला प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? तो पाठ से जैसा कि स्पष्ट है कि एक सवाल, जब भी नेहरू जी कहीं जाते तो उन्हें देख करके उत्साह में किसान नारा लगाते भारत माता की जय। तो उनको एक बहाना मिल जाता है कि कैसे वो किसानों को समझाएं कि ये भारत माता क्या है। तो उन्हीं किसानों से फिर पूछ बैठते कि ये जिस भारत माता की आप जय कर रहे हो वो भारत माता क्या है, आप क्या समझते हो भारत माता से। तो ये सिलसिला चल पड़ता और अंत में नेहरू जी खुद उसका उत्तर देते और किसानों को अच्छी तरह से समझ में आता कि भारत माता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आइए इसमें उत्तर देखते हैं। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार पूछते थे। पहला, भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं? दूसरा, यह भारत माता कौन है? तीसरा, वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? उनके गांव की धरती, उनके जिले की धरती, पूरे सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की धरती? इन प्रश्नों को सुनकर ग्रामीण कुतूहल व ताज्जुब से भर जाते थे। ये रहा इसका उत्तर। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो उत्तर ज्यादा सटीक और सुंदर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? इसका उत्तर भी नेहरू जी ने खुद ही कहा है। हालांकि दुनिया के बारे में गांव के कम पढ़े लिखे किसानों को या अनपढ़ किसानों को बता पाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि पूरे दुनिया का नक्शा उनके दिमाग में नहीं होता था, दुनिया के देशों की समझ नहीं होती थी उनको। लेकिन इसके बावजूद भी नेहरू जी को लगा कि ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि उन किसानों में से बहुत सारे किसान जो है वो रामायण महाभारत और पुराणों की कहानियां पढ़ चुके थे जिसमें भारत और आसपास के पड़ोसी राज्यों और देशों की चर्चा की गई होती थी। कुछ उसमें से विदेशों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध कर चुके थे, सैनिक रह चुके थे। कुछ देश के चारों कोनों पर स्थित जो 4 धाम हैं उनकी यात्रा कर चुके थे, इसलिए भारत के बारे में उनकी एक अच्छी समझ बन चुकी थी कि भारत कहाँ से लेकर कहाँ तक है। इसी तरह से कुछ लोग विदेशों में अलग अलग कारणों से घूम आ चुके थे या नौकरियां कर चुके थे। साथ में कुछ ही दिन पहले जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी तो उस आर्थिक मंदी के दौरान देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसी तबाही मच रही है, इसकी भी खबरें न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग अलग जगहों पर छाई रहती थी। तो लोग एक दूसरे के मुंह से इन चीज़ों को सुने हुए थे, भले ही वो पढ़ लिख नहीं पाते थे लेकिन चर्चा फैलती थी देश में, तो उससे उनको एक अंदाज़ा लगता था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इन्हीं सब कारणों से नेहरू जी उनको आसानी से समझा पाए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों की दुनिया के बारे में बताना चाहते थे।
हालांकि ग्रामीण किसानों को दुनिया के बारे में जानकारी देना इतना आसान नहीं था, पर बहुत मुश्किल भी नहीं था। इसका कारण यह था कि पुराने महाकाव्यों व पुराणों की कथा कहानियों के माध्यम से किसान पहले से भारत और बाहरी दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत परिचित थे। अनेक किसानों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर हैं। कुछ पुराने सिपाही थे जो प्रथम विश्व युद्ध में देश के बाहर युद्ध लड़ चुके थे। 1930 में आई आर्थिक मंदी के संदर्भ में भी किसानों को थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो इन कारणों से जो है किसानों को दुनिया के बारे में समझा पाना नेहरू जी के लिए आसान हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो जाहिर सी बात है, किसान जब भारत माता की जय लगाते थे, नारा बोलते थे, तो उनके मन में भारत की जो धरती है जिससे किसान जुड़े हुए होते हैं, जिस धरती पर वो खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं और जिस धरती से उनका काफ़ी गहरा जुड़ाव या लगाव होता है, वो उसी धरती को भारत माता मानते हैं। उनके जेहन में ये धरती और उस धरती की मिट्टी ही भारत माता समझ में आता था। लेकिन नेहरू जी ने इसको एक नए अर्थ में उनके सामने प्रस्तुत किया। किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, देश की धरती, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, ये सब तो भारत माता है ही, लेकिन इससे भी बढ़कर यहाँ के करोड़ों भारतीय भी भारत माता हैं। अगला प्रश्न, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या धारणा थी? तो पाठ से जैसा कि स्पष्ट है कि किसान तो केवल इस धरती को, इस मिट्टी को भारत माता मानते थे और साथ में इस धरती पर जो नदियां, पेड़, पर्वत, पहाड़ हैं उनको भी शामिल करते थे। लेकिन एक नया एंगल नेहरू जी ने उन्हें समझाया, और वो क्या था कि भारत माता में सबसे बढ़कर के यहाँ की करोड़ों जनता है, यहाँ के करोड़ों देशवासी हैं। तो ये एक नया एंगल नेहरू जी का है। इसी को आप उत्तर में लिखेंगे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता हैं। भारत जितना भी हमारी समझ में था उससे कहीं अधिक व्यापक है। भारत माता की जय से मतलब यहाँ के लोगों की जय से है। अगला प्रश्न देखते हैं। आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। हालांकि ये जो पाठ है, ये पूरा पाठ ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही छोटा है, पर इसके सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं और आसान भी हैं। छोटे छोटे उत्तर हैं और आसान प्रश्न हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर देखते हैं। आजादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदारी, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना, कठोर परिश्रम के बाद भी मेहनताना न मिलने जैसी अनेक विषम समस्याओं का सामना किसान को करना पड़ता था। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में भारत माता नामक पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को देखा। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में किसी और पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।